पंपोर में 24 घंटे से ज्यादा समय से आतंकियों से एनकाउंटर जारी। आतंकियों के खात्मे के लिए कमांडो ऑपरेशन। गोलियों और धमाकों की आवाज से थर्रा रहा है पंपोर। रात भर होल्ड के ऑपरेशन लगने के बाद इस बिल्डिंग पर आज सुबह फिर कार्रवाई शुरू की गई है। रात में भी कुछ जोरदार धमाके सुने गए थे, कुछ आईडी ब्लास्ट हुए थे जब सस्पिशियस मूवमेंट हुई थी। 8 महीने में दूसरी बार आतंकियों ने ईडीआई बिल्डिंग पर किया हमला। पंपोर का एरिया में ये पिछले 6 महीने या 8 महीने में ये तीसरी बारी हमला इसी जगह में हुआ है। छुपने की बड़ी जगह है, बिल्डिंग के अंदर कैंटीन वगैरह है, खाने पीने की जगह का सामान है। उस बिल्डिंग में से इसको इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। पंपोर में आतंकियों की रावण सेना के सर्वनाश की पूरी तैयारी। उपद्रव क्षेत्र में उपद्रव करने वालों को दृढ़ता से निपटना चाहिए। तो पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच पिछले करीब 30 घंटे से एनकाउंटर जारी है। ईडीआई के हॉस्टल में छिपे आतंकी रुक रुक कर सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। हॉस्टल में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रही है। इमारत के जिस हिस्से में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, अब सेना उस हिस्से को नष्ट करने की तैयारी में है। बिल्डिंग में धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना रॉकेट लॉन्चर से भी आतंकियों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग से लगातार धुआं निकल रहा है। बिल्डिंग की एक मंजिल आग में जल चुकी है और रह रहकर अंदर से फायरिंग हो रही है। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी लगातार जवाब दे रहे हैं। कल सुबह 6:30 बजे के बाद से बिल्डिंग आतंकियों के कब्जे में है और शक यह है कि बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ईडीआई बिल्डिंग का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और सुबह से हम देख रहे हैं जैसे ही सूरज की रोशनी हुई और तब से फिर ये ऑपरेशन जो कॉल ऑफ किया गया था रात में, आज फिर शुरू हुआ है और लगातार इस पे जो रॉकेट लॉन्चर्स है वो दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है और लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स जो इसमें बताया जा रहा है कि छुपे हुए हैं वो किस फ्लोर में है और किस एंगल में है। उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया उनकी लोकेशन को देखने के लिए। इस पूरे ईडीआई बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अंदर जो है एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, साथ ही साथ 9 पारा है जो वहाँ पर मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या बिल्डिंग के अंदर घुसा जाए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर घुसने से कैजुअल्टीज़ हो सकती है, इसलिए अभी उस ऑप्शन को ऑफ रखा गया है। लेकिन फ़िलहाल बाहर से इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी कंक्रीट बिल्डिंग है। हमने इसी साल फरवरी में भी एक एनकाउंटर देखा था जब 3 दिन लगे थे इसी ईडीआई बिल्डिंग के फ्रंट पोर्शन में 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। हालांकि 3 दिन के बाद उन्हें मार गिराया था, लेकिन उस वक्त सेना और बीएसएफ को कैजुअल्टी उठानी पड़ी थी। इसलिए उस कैजुअल्टी को बचाने के लिए इस वक्त बाहर से ही इस बिल्डिंग को चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर, आईईडी, मोटार्स लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फायरिंग हो रही है इस पर कंस्टेंट, उससे ये लग रहा है कि ये बिल्डिंग को बाहर से गिराने के ऑपरेशन में फिराक में है, क्योंकि कैजुअल्टीज़ कम से कम चाहते हैं ये लोग। लेकिन फ़िलहाल 28 घंटे से ये जो ऑपरेशन है वो जारी है। अब देखना ये है कि कैजुअल्टी के बगैर कैसे सफल हो पाते हैं सुरक्षा बल। जो मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं कि अंदर छुपे हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, ईडीआई बिल्डिंग, पांपोर। और सीधा हम पंपोर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, 30 घंटे का वक्त बीत चुका है, एनकाउंटर अब भी हो रहा है। फिलहाल की ताजा कंडीशन क्या है? 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर अब भी है।
जी बिल्कुल, अभी भी ये इनपुट है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं जो इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। इस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया गया है और अभी हमने देखा है कि आज सुबह से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है लगातार इस पर रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है लोकेशन लोकेट करने के लिए मिलिटेंट्स का, और उसी टारगेट पे जहाँ से कुछ सूचना मिलती है ड्रोन के ज़रिए उस पर फायर किया जा रहा है। साथ ही साथ फायरिंग भी हो रही है, लेकिन अंदर से रिटेलिएशन बहुत कम हो रहा है। दरअसल इस फिराक में है मिलिटेंट के वो बहुत नज़दीक लाएं सुरक्षा बलों को और उसके बाद टारगेट फायर हो, लेकिन उसको उससे बचने के लिए जो रूम टू रूम सर्विस का रूम टू रूम जो सर्च का ऑपरेशन करने का कोशिश किया गया था उसमें अभी ऑफ किया गया है वो ऑपरेशन, क्योंकि उसमें कैजुअल्टीज़ हो सकती है और सेना या सुरक्षा बल नहीं चाहते हैं कि कैजुअल्टीज़ हों, क्योंकि कल से उन्होंने अंदर नहीं गए, वो उन्होंने बाहर से इसको घेरा है और बिल्डिंग को काफ़ी डैमेज हुआ है और अब वो चाहते हैं कि इतना सब्र हुआ है तो इसके बाद अब बिल्डिंग को ही जो है गिराया जाए और उसी कोलेटरल डैमेज में जो है मिलिटेंट्स को मारा जाए। इसलिए बिल्कुल इर्द गिर्द चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। लगातार हम विस्फोट सुन रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर इस पे दागे जा रहे हैं, कुछ आईडीज ब्लास्ट भी की गई और विस्फोटक लगातार इस पे दागा जाता है ताकि इस बिल्डिंग को किसी तरह से क्रैक करके इसको गिराया जाए। अभी तक रणनीति यही है, लेकिन आगे अगर वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो शायद रणनीति बदल भी सकती है। ठीक, तो रणनीति ये हो रही है कि फाइनल असॉल्ट किया जाए ताकि आतंकियों का सफाया हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद।